हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन सीरीज का यह 16वां क्लास है, जिसमें हम छत्तीसगढ़ से जितने ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को टॉप 20 क्वेश्चन लेकर डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें आपको क्या है, टॉप 20 क्वेश्चन क्या है सॉल्व कराया जाएगा। इसके साथ ही क्या है, आपको और भी इम्पोर्टेंट जो फैक्ट रहेगा उसे भी मैं आपको बताऊँगा। तो इस तरीक़ा से आपको क्या है, 35 से आपका 40 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। ठीक है, 20 क्वेश्चन तो डिस्कस करेंगे ही, लेकिन उसके बाद में और क्या है आपको क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, रिलेटेड करके, तो वो उन सभी को जोड़ेंगे तो आपको 35 से 40 क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पूरा लास्ट तक देखना है, तब आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक, तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है। देखो, केशकाल घाटी किन दो भौतिक क्षेत्रों के बीच सीमा बनाता है? तो देखो कौन कौन के बीच बनाता है, तो ये महानदी और बस्तर का पठार। तो ये छत्तीसगढ़ बेसिन, जिसको महानदी बेसिन भी बोलते हैं, बस्तर का पठार, दोनों के मध्य यह बनाता है। ठीक, इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखना है। ये जो छत्तीसगढ़ बेसिन है, जिसे महानदी बेसिन भी बोलते हैं, छत्तीसगढ़ का मैदान भी बोलते हैं। ठीक, और यह किस आकार का है ये, तो छत्तीसगढ़ जो बेसिन है, ठीक है, जिसे महानदी बेसिन बोलते हैं, यहाँ इसकी आकृति है पंखाकार। बस्तर का पठार, ठीक, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। देखो, छत्तीसगढ़ में गोदावरी सबरी का मैदान स्थित है। तो छत्तीसगढ़ में गोदावरी सबरी का मैदान कहाँ है, तो आपका ये डानकारण्य एरिया में। ठीक है, गोदावरी और सबरी का मैदान इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। और देखो, ये जो सामरी पाठ है, तो यहाँ से भी आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना है। जसपुर सामरी पाठ प्रदेश, जसपुर पाठ प्रदेश क्या है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पाठ प्रदेश है। ठीक है, सबसे लंबा पाठ प्रदेश यही है, सबसे बड़ा भी और सबसे लंबा। ठीक, जसपुर पाठ प्रदेश। ये जो सामरी पाठ प्रदेश है, ठीक है, यहाँ है गौरलाटा की पहाड़ी। तो गौरलाटा की जो चोटी है कहाँ है, सामरी पाठ प्रदेश में है, जिला बलरामपुर में। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है गौरलाटा, और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो गौरलाटा की ऊंचाई है 1225 मीटर। ठीक है, 1225 मीटर ऊंचाई है, और छत्तीसगढ़ का क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। तो याद रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पूर्वी बघेलखंड की पठार, ठीक है, पूर्वी बघेलखंड की पठार, जो बघेलखंड की जो पठार है, ठीक है, उसका पूर्वी भाग क्या है, हमारे छत्तीसगढ़ में आता है। तो यह क्या है, पूर्वी बघेलखंड की पठार है। महानदी बेसिन आपको पता ही है, अच्छे से बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के देशांतरीय विस्तार की तुलना में अक्षांशीय विस्तार का क्या है, तो ये अधिक है। ठीक है, ठीक, देखो छत्तीसगढ़ की जो क्या है, अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार क्या है, 17 डिग्री 46 मिनट से लेकर 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, तो 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। ठीक है, इसमें 8 या 9 का है, ठीक है, जो अक्षांशीय विस्तार है। और यहाँ पर अगर आप गिनेंगे इसको, तो 80 डिग्री 15 मिनट से लेकर 84 डिग्री 24 मिनट तक है, जिसमें सिर्फ 4 की डिफरेंट है, 80, 81, 82 और 83, 84। ठीक है, 5 का डिफरेंट है। और वो क्या है, 17 से लेकर 24, लगभग 7-8 क्या है, अक्षांश की डिफरेंट है। तो हमारा जो अक्षांशीय विस्तार क्या है, अधिक है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? तो देखो, छत्तीसगढ़ से होकर कौन सी रेखा गुजरती है, तो हमारा ये कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, कहाँ से होकर गुजरती है, तो छत्तीसगढ़ के अभी वर्तमान में 4 जिला, कौन कौन से जिला, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया और मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, 4 जिला से वर्तमान में होकर गुजरती है। और ये जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री, जो कर्क रेखा, और भारतीय मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, जो लाइन है, ये दोनों अभी कहाँ एक दूसरे को, देखो इसमें दिया है ये सूरजपुर, ये गलत है। ठीक है, अभी आपको करंट वाला याद रखना है आपको। तो ये कोरिया के, कोरिया का कहाँ, कोरिया में बालम की पहाड़ी है। ठीक है, कोरिया में बालम की पहाड़ी है, वहाँ पर जो कर्क रेखा और IST
इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या भारतीय मानक समय रेखा, ठीक है, दोनों एक दूसरे को क्या करता है, या जैसे काटती है, ठीक है। तो यही वाला बिंदु है, कोरिया में है, बालम की पहाड़ी में, इम्पोर्टेंट है। चलिए इस तरीके से देखो, आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताया ना। छत्तीसगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या कितनी है, तो देखो जब यह क्वेश्चन पूछा था 2017-18 में, तब इसका आंसर क्या था, 18 था। लेकिन अभी वर्तमान में क्या है, इसकी जो संख्या है वो 22 है, ठीक। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में टोटल कितने ज़िले हैं, तो छत्तीसगढ़ में वर्तमान में टोटल 33 ज़िले हैं, और 33 जिला में से क्या है, जो 22 जिला क्या है, किसी अन्य राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो 11 जिलों क्या है, 11 जिला क्या है, लैंड लॉक्ड प्रदेश है, जो किसी भी अन्य राज्य के साथ क्या करता है, सीमा साझा नहीं करता है। इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे बहुत ज़्यादा, ठीक। तो अभी आपको इस तरीके से अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको 22 लेना है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के जो 22 जिला है उसकी जो सीमा है क्या है, अन्य राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। लेकिन 11 जिला ऐसे जिला है, ठीक है, जिसकी क्या है, जो सीमा है वो किसी कोई भी क्या है भारत के राज्यों के साथ साझा नहीं करता है। इसे लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं या भू आवेष्टित जिला कहते हैं, ठीक है। तो याद रखना इम्पोर्टेंट है। चलिए यहाँ देखो 10 बताया है, लेकिन क्या है अभी शक्ति जिला भी क्या है, लैंड लॉक्ड बन गया है ना, ठीक है। 33वां जिला है छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में भारतीय मानक समय और कर्क रेखा का कटाव बिंदु कहाँ है, देखो जब एक क्वेश्चन पूछा गया था तो स्कूल सूरजपुर के लिए था, ठीक है। अभी आपको वर्तमान में देखो व्यापम अलग अलग तरीके से क्वेश्चन का क्या है आंसर लेते हैं। यहाँ पर कोरिया नहीं दिया है इसलिए सूरजपुर को लिया होगा, ठीक है। तो आपको अभी कोरिया लेना है, ठीक है। कोरिया जिले के जो बालम की पहाड़ी है, ठीक है, बालम की पहाड़ी, यहाँ दोनों क्या है एक दूसरे को काटता है, ठीक। कोरिया जिले में IST और कर्क रेखा, ठीक है, भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा दोनों एक दूसरे को काटती है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किस राज्य की उत्तरी सीमा छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा का निर्माण करती है, तो देखो इसमें ये पूछ रहा है कि किस राज्य के, तो देखो हमारा छत्तीसगढ़ का क्या है, ये जो दक्षिणी हिस्सा है, ठीक है, ये वाला, ठीक। ये क्या है, हमारा छत्तीसगढ़ का दंड कारण ये भाग है दक्षिणी हिस्सा, और यहीं पर है देखो ये है आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये है क्या है, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ का तेलंगाना, ये वाला क्या है, उड़ीसा वाला एरिया है। तो देखो तो इस ऑप्शन के हिसाब से आप देखेंगे तो एक बार क्वेश्चन का और पर है, किस राज्य की उत्तरी सीमा, देखो तो आंध्र प्रदेश राज्य का उत्तरी सीमा है, ठीक। छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिणी सीमा बना रहा है ये वाला। हाँ, तो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखना है। देखो इस तरीके से आप अच्छे से सॉल्व करेंगे ना तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस आपका क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए क्या है, आपको हमारा जो थ्योरिकल वीडियो है, ठीक है, थ्योरी वाला वीडियो है, व्हाइट बोर्ड में आपको अच्छे से समझाया हूँ, उसको आपको जरूर देखना है, ठीक। छत्तीसगढ़ के किन जिलों से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के कौन से जिले हैं जिससे कर्क रेखा गुजरती है, तो देखो ये वाला ऑप्शन डी वाला सही है। इसमें आपको एक और जिला का ऐड करना है, MCB, ठीक है। 4 जिलों से होकर गुजरती है, कौन कौन से, कोरिया, ठीक, सूरजपुर, बलरामपुर, और ये कोरिया जिला है, इससे क्या है विभाजन करके MCB बना दिया गया है, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला, तो वहाँ से भी क्या है ये गुजरती है, ठीक। सबसे ज़्यादा जो कर्क रेखा है कहाँ से गुजरता है, तो बलरामपुर से सबसे ज़्यादा गुजरता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी पूछे जाते हैं तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय रेखा किन जिलों से होकर गुजरती है। तो भारतीय मानक समय रेखा कहाँ कहाँ से होकर गुजरता है, तो देखो जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार और महासमुंद से होकर क्या है गुजरती है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य के कौन से जिले संलग्न हैं। कहने का मतलब है कि जो मध्य प्रदेश है
वहाँ से छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिले लगते हैं, तो आपको बताना है। ठीक, देखो सरगुजा क्या है, लैंड लॉक्ड प्रदेश है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन क्या है, गलत हो गया। बिलासपुर, मुंगेली और कोरबा, तो कोरबा भी क्या है, मध्य प्रदेश से नहीं लगता है। मतलब आपको देखो, आपको किस तरीके से आपको ऑप्शन को आपको ठीक है काटना है। आपको ऑप्शन अगर काटना सीख जाओगे तो आपका जो है क्या है, जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा, क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो आपको ऑप्शन काटना है। देखो सरगुजा क्या है, लैंड लॉक्ड जिला है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन कट गया, तो ये हमारा ऑप्शन हो ही नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन के पढ़ रहे तो आप बिलासपुर है, मुंगेली है और कोरबा, तो कोरबा भी क्या है, लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, कट गया। ठीक, कोरिया कोरबा, तो यहाँ भी कोरिया कोरबा है, तो ये भी हमारा कट गया। ठीक है, फिर राजनांदगांव, बिलासपुर और बेमेतरा, बेमेतरा भी क्या है, लैंड लॉक्ड है, किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो ये भी। तो देखो अगर आपको ऑप्शन काटना आ जाएगा तो सही आंसर अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीक़े से आपको याद रखना है। लेकिन आपको क्या है, ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। बिलासपुर, बिलासपुर भी अब क्या है, लैंड लॉक्ड बन गया। इसके जगह में जीपीएम, गौरेला, पिंडरा, मरवाही, देखो क्या है, बिलासपुर से ही विभाजन होकर क्या है, गौरेला, पिंडरा, मरवाही बना है 2020 में, और ये 2017 का क्वेश्चन है। उस समय बिलासपुर जिले का विभाजन हुआ ही नहीं था। तो ये वाला जो क्या है आपको लेना है। तो कौन कौन से देखो जिला वो करता है मध्य प्रदेश के साथ, तो पहला आपका राजनांदगांव, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई जिला, कवर्धा जिला, मुंगेली जिला, ठीक, गौरेला, पिंडरा, मरवाही जिला, और मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला, कोरिया जिला, सूरजपुर जिला और बलरामपुर जिला। ठीक, इतने जिले क्या है, मध्य प्रदेश के साथ क्या है, सीमा साझा करता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये जो कथन दिया है उस पर आपको क्या है, विचार करना है। तो देखो छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, 1,35,192 वर्ग किलोमीटर। ठीक, तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला राजनांदगांव, जब क्वेश्चन पूछा था तब था। अभी वर्तमान में कौन है हमारा, कोरबा। ठीक, अभी वर्तमान में क्या है, हमारा कोरबा है। छत्तीसगढ़ का नया संभाग दुर्ग है, ये हमको पता है। छत्तीसगढ़ का सबसे कम तहसील वाला जिला कौन से है, तो देखो छत्तीसगढ़ का सबसे कम तहसील वाला जिला, जब ये क्वेश्चन पूछा था तब बीजापुर, मतलब सही पूछा था, सही गलत पूछा था, तो उस समय क्या था, नारायणपुर था। ठीक है, अभी बहुत सारा तहसीलों की क्या है, निर्माण किया गया है, तो इसका जो जानकारी है आपको अपडेट रखना है। ठीक है, बहुत जल्दी आपको क्या है, बहुत सारा अब जो जिला है उसमें तहसील की संख्या 2 हो गया है। जैसे हमारा नारायणपुर है, नारायणपुर में 2 तहसील है। अपना खैरागढ़, चुईखदान, गंडई जिला में भी क्या है, 2 तहसील है, 4 तहसील है। ठीक है, तो मतलब तहसील की जो संख्या है अभी लगातार बढ़ा है। देखो जब राज्य बना तब क्या था, 96 तहसील था, अभी कितना तहसील है, 250 तहसील है। तो इसका जो आंकड़ा क्या है, कई ठो जिला है उसमें 2 ही तहसील है, तो इस तरीके से ये डिफर हो सकता है। लेकिन क्या है, अभी जो नारायणपुर है, जब क्वेश्चन पूछा था तब 2 तहसील था, सबसे कम तहसील। ठीक है, इसकी बारे में आपको एक अच्छा से वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा, तो उसको आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल लाख वर्ग किलोमीटर है, तो 1,35,000 किलोमीटर। ठीक है, 1,35,192 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। अब ये जो तथ्य दिया है उसमें आपको विचार करना है। तो चलो देखो, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा उड़ीसा के साथ साझा करता है, बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ की जो सीमा है 8 राज्यों को छूती है, तो नहीं, 7 राज्यों से छूता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ है 1 नवंबर 2000 को, ये बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, 6 नहीं है, 5 है। तो हमारा देखो जिस ऑप्शन में 1 और 3 रहेगा वो हमारा सही है, तो ऑप्शन सी में 1 और 3 सही है, मतलब हमारा सही आंसर सी है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है। चलिए, प्रदेश में सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला कौन से है, तो धमतरी है। ठीक है, धमतरी क्या है, सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला है जो
उड़ीसा के साथ सीमा साझा करती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो ये वाला क्वेश्चन, ये क्या है, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है हल्का सा। देखो इसमें क्या है, पूछा है छत्तीसगढ़ के जिलों की सीमा एवं राज्यों से मिलती है। तो देखो जो जसपुर है, ठीक है, जसपुर की जो सीमा है कहाँ से मिलता है, तो जसपुर का सीमा देखो उड़ीसा से मिलता है। देखो जसपुर का जो सीमा है वो उड़ीसा से भी मिलता है और झारखंड से भी मिलता है। ठीक है, दोनों के साथ सीमा साझा करता है। लेकिन इसमें क्या है, आपको ऑप्शन के अनुसार देखना है। तो सबसे पहले हमारा ये वाला ट्रिक लगाते हैं। मान के चलो जसपुर का क्या है, उड़ीसा से लगा है, बलरामपुर का झारखंड से, तो 5। ठीक है, कांकेर का किससे लगा है, तो कांकेर का महाराष्ट्र से लगा है, तो महाराष्ट्र का 1। ठीक है, ये वाला कांकेर का महाराष्ट्र, सुकमा का आंध्र प्रदेश, तो 2। बिलासपुर का कौन से है, तो बिलासपुर का मध्य प्रदेश, तो इसका क्या है 3। जिन ऑप्शन में हमारा 4, 5, 1, 2, 3 रहेगा वो हमारा क्या है, सही आंसर है। तो देखो 4, 5, 1, 2, 3 किस में है, तो 4, 5, 1, 2, 3 है हमारा ऑप्शन डी। तो हमारा डी वाला आंसर सही है। अभी देखो ये जो बिलासपुर का जो सीमा है ये क्या है, मध्य प्रदेश के साथ नहीं लगा है, क्योंकि ये क्या है, इस जिला का क्या हो गया है, विभाजन हो गया है, गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला बना है। तो जो गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला वाला सीमा है ना, वो उस समय जब ये विभाजित नहीं हुआ था तब मध्य प्रदेश के साथ सीमा, लेकिन विभाजन के बाद क्या है, इसका सीमा नहीं लगता है और ये लैंड लॉक्ड क्या है, जिला है, भू अवस्थित जिला है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की सीमा इनमें से किस राज्य से नहीं लगती है, तो कौन से राज्य से नहीं लगती है। अगर आप जो थ्योरी वाला वीडियो देखे होंगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा। ठीक, तो देखो बिहार के साथ नहीं लगता है, मध्य प्रदेश के साथ लगता है, उड़ीसा के साथ लगता है, महाराष्ट्र के साथ लगता है और झारखंड के साथ भी लगता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का टोटल कितने 7 राज्यों के साथ सीमा लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक स्थिति क्या है। तो छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक स्थिति को आपको बताना है। तो देखो हमारा ये वाला जो ऑप्शन है ये गलत है, ये वाला भी गलत है, ये वाला भी गलत है। ठीक है, क्योंकि 17 ये इसमें 1446 दे दिया है इसमें, क्योंकि 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से चालू होता है। ये क्या है, हमारा देशांतर होता है। ठीक है, तो आपको देखो ये हमारा जो डी वाला ऑप्शन है ये वाला सही है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 84 डिग्री 24 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित विशाल भूभाग का क्या नाम है, छत्तीसगढ़ है। ठीक, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। हमारा ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, इस राज्य के उत्तर में स्थित है। तो देखो इस राज्य के उत्तर में कौन सी स्थित है, तो ये जो सतपुड़ा पर्वतमाला है ये क्या है, इस राज्य के उत्तर दिशा में स्थित है। ठीक, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।